माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है, मत्ती के सुसमाचार से है। हम लोग बीते दिनों में मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार पढ़ाई कर अब लूकस का सुसमाचार पढ़ना शुरू कर चुका है। तो एक भाई ने मत्ती के सुसमाचार से एक सवाल पूछा है, उसका उत्तर आज के क्लास में देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर एक सवाल किया। मेरे विचार में अधिकतर लोगों के मन में आने वाला एक डाउट है, हमारे इस भाई ने पूछा। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे। यह है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22, वाक्य 1 से लेकर के 14 तक लिखा हुआ है। विवाह भोज का दृष्टांत। ईसा मसीह ने एक दृष्टांत सुना करके स्वर्ग राज्य के विषय में सिखाया। हम लोग लूकस के सुसमाचार के जो इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर मैंने लूकस के सुसमाचार का विशेषता बता कर रख दिया। उसके अंदर ऐसा 14 विवाह भोज के विषय में लिखा हुआ है, इसलिए उसका एक विशेष ईश शास्त्र के रूप में भी हम लोगों ने सीखा था। उनमें से एक है ये वाला जो विवाह भोज का दृष्टांत भी। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 15 से 24 तक, लूक चैप्टर 14 वर्स 15 to 24 उसी दृष्टांत को लिखा हुआ है। लेकिन लूकस के सुसमाचार में लिखा हुआ उससे मत्ती के इस सुसमाचार अध्याय 22 में लिखा हुआ उस दृष्टांत, दोनों दृष्टांत एक ही दृष्टांत है, लेकिन इसके अंदर विशेष 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। यह मत्ती का सुसमाचार का ईश शास्त्र के अनुसार 2 बातें एक्स्ट्रा इसके अंदर मिलेगा। एक वाक्य 7 में जिन लोगों को बुलाया वो नहीं आया तो उनका नगरी को नष्ट करता हुआ, और वाक्य 11 के अंदर राजा अतिथियों से मिलने के लिए आया तो विवाह वस्त्र ना पहनने वाला एक व्यक्ति वहां पाया और उसको वहां से निकालता हुआ बाहर फेंक दिया, आग में फेंक दिया, अंधकार में फेंक दिया। इस प्रकार लिखा हुआ है। तो ये भाई ने मेरे से स्पेशली ये भी बोला, ये वाक्य 11 में ऐसा क्यों लिखा है? सही बात है। देखा जाए तो जब राजा ने अनेकों अतिथियों को बुलाया था, विशेष विशेष लोगों को बुलाया हुआ था, जब राजा का पुत्र का विवाह था, उसके लिए सब समारोह के लिए सब तैयारी हो चुका है, भोजन सब तैयार है, और लोगों को आओ बोल कर निमंत्रण देने के लिए भेजा। लेकिन कोई बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूं, मेरे कुछ खेती का कटनी चल रहा है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। कुछ लोग जो बुलाने के गया उनके ऊपर गुस्सा किया, मारा,
ऐसा ऐसा अपमानित भी किया, इसलिए गुस्सा कर करके राजा ने उनका नगर को ही नाश किया करके लिखा। इसके बाद राजा ने बोले यहां तो मेरे बेटा का विवाह है और दावत तैयार है, देखो दावत यहां तैयार है, उसको ग्रहण करने के लिए वहां से भेजते हैं। जो सड़कों में नौकड़ों में जो खड़े हैं ऐसे लोगों को पकड़ करके लेके आओ और यहां पर हॉल भरना चाहिए, बैंक्वेट हॉल जो है भरना चाहिए। तो वहां जा रहे हैं उनके चेले लोग, जाकर के सड़कों में यहां वहां जो भी खड़े हैं सबों को पकड़ करके लेकर के आया। राजा उन्हें देखने के लिए आए, तब देखा तो एक व्यक्ति विवाह वस्त्र नहीं पहना था बोलते हैं, और उससे पूछ भी रहा है। मजेदार बात है, बाकी 11 से थोड़ा पढ़ लेते। वहां पर लिखा है राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहां कैसे आ गए? यहां तो विवाह वस्त्र के बगैर एंट्री नहीं है, नो एंट्री में कैसे प्रवेश किया? वह मनुष्य चुप रह गया। तब राजा ने उस सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांध कर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े। बोल करके ये दृष्टांत समाप्त होता है। यहां हम सबों को एक डाउट लगता है, बाकी तो ठीक है, बुलाया ने को लोगों को बुलाया, कोई ने कारण बोल करके नहीं आया, तब सड़कों में जाकर के लोगों को, क्योंकि खाना कहीं फेंकना नहीं है, वेस्ट हो जाएगा, सबों को खिलाने के। लेकिन विवाह वस्त्र कहां से आया? कहां से ये विवाह वस्त्र है? ये भी कहा जाता है मिडिल ईस्ट में, ये भी सुन लेना, मिडिल ईस्ट पुराने समय पर ईसा के समय पर सब राजा लोग अपने पुत्र का विवाह के लिए एक ड्रेस कोड निश्चित करता है। ड्रेस कोड, वो ड्रेस राजमहल से ही अतिथियों को दिया जाता है ताकि सब ऐसे वस्त्र में एक समान सुंदर दिखे। यदि आजकल केरल के विवाह में जाएंगे, ऐसा आपको ड्रेस कोड देखने के लिए मिलेगा। हमारे नॉर्थ इंडिया वगैरह में इतना नहीं है, लेकिन केरल में आपको एक बहुत बड़ा बीमारी लगा हुआ मिलेगा। इसलिए कई लोग जो शादी करने वाले लोग जो अन्य लोगों को भी ऐसा कपड़ा, एक समान कपड़ा खरीद करके अन्य लोगों को देता है, ड्रेस कोड। ये एक उदाहरण के तौर पर हम लोगों को मिलेगा। तो उस समय पर मिडिल ईस्ट उस क्षेत्र में राजा लोग अपने पुत्र के जो विवाह वगैरह होते हैं तो वहां पर बुलाने वाले लोगों को वस्त्र देता था कर करके कहा जाता है। तो उनमें से एक व्यक्ति कपड़ा नहीं पहना था, इसलिए उसको बाहर निकाल दिया, ये कहते हैं। लेकिन इसका कुछ आध्यात्मिक अर्थ है, इसको हमें समझने की जरूरत है। वो नहीं है, ईसा मसीह ने यहां एक दृष्टांत कहा, उस दृष्टांत का अर्थ को सही रूप से हम समझेंगे। सबसे पहले विवाह भोज का एक दृष्टांत, एक घटना नहीं है, लेकिन प्रभु ने एक कहानी बोल करके स्वर्ग राज्य क्या है इसको बता रहा है। इसको समझना है सबसे पहले। वाक्य 1 में लिखा हुआ, ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है। मत्ती का सुसमाचार के अंदर ये 10वां दृष्टांत है स्वर्ग राज्य के विषय में। उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। इसका मतलब स्वर्ग का राज्य उस राजा का सदृश्य है जो अपने पुत्र के लिए विवाह भोज दे रहा है। उस विवाह भोज में अनेकों लोगों को, गणमान्य लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया था। जब विवाहोत्सव का समय आया, सेवकों को भेज रहा है,
लेकिन कोई कुछ ना कुछ कारण बोल करके मना करता हुआ राजा फिर दूसरे सेवकों को भी फिर से भेज रहा है। उनको भी वो कुछ ना कुछ बहाना बोल करके कोई परवाह नहीं कर रहा है जो निमंत्रण का। कोई कहते हैं हमें खेत में जाना है, कोई कहते हैं हमारा व्यापार है। इस प्रकार अन्य भिन्न भिन्न कारण बता रहा है। कोई परवाह नहीं करा है उस कॉल का, उस बुलावा का, उस निमंत्रण का। एक प्रकार का अनादर है, वो राजा का अनादर कर रहा है ना। उनका जो निमंत्रण का जो परवाह न करना राजा का अनादर होता है। कोई वो सुना है तब भी वो बोल रहा है मेरा खेत में अभी कटनी चल रहा है, कोई काम चल रहा है, मैं नहीं आ सकता। कोई बोल रहा है नहीं मेरा दुकान बंद कर करके तो नहीं आ सकता। इस प्रकार बगाना। और दूसरा एक और ग्रुप है, उन अतिथियों को बुलाने के लिए जो राजा ने जो सेवकों को भेजा था उन्हें पकड़ करके उनका अपमान किया और उनका मार डाला। वाक्य 6 में लिखा हुआ है। यह देख करके राजा को बहुत क्रोध आया। वाक्य 7 में सेना को भेजते हैं और हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर को भी जला दिया करके। तब राजा फिर भेजते हैं चौराहों पर। इसका क्या अर्थ है? कौन है ये राजा, कौन है ये सेवक, कौन है ये अतिथि लोग, कौन है उनका अपमान करने वाला, परवाह ना करने वाला, कौन है उनके उन बुलाने के लिए जो सेवक गए उनको मारने वाला, अपमानित करने वाला? ये हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये दृष्टांत में ईसा मसीह ने इस राजा को रखा, वो पिता ईश्वर है, पिता का रूप है। और पुत्र का विवाहोत्सव है। पुत्र माने ईसा मसीह का विवाहोत्सव के विषय में अब समझना शुरू हो गया होगा। अंतिम दिन का उस विवाह भोज, ईश शास्त्र स्वर्ग राज्य का ईश शास्त्र दे रहा है। इसलिए हमें अभी सीधे लेकर के जा रहे। ईश्वर ने विवाह भोज तैयार किया, अपने पुत्र का विवाह भोज है। पुत्र के द्वारा मनुष्यों के ईश्वर के मेल को इस विवाह भोज कहते हैं। बैंक्वेट थियोलॉजी, मैंने लूकस के सुसमाचार के इंट्रोडक्शन में थियोलॉजी इसलिए बोल करके दिया। बैंक्वेट थियोलॉजी मेल मिलाप का है, मेल मिलाप करने के लिए, ऊंच नीच नहीं है उसमें यहां पर। इसके बाद जिनको निमंत्रण मिला हुआ अतिथि लोग, चुने हुए लोग, हमें मालूम है पुराने विधान में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 से सबसे पहले अब्राहम को ईश्वर ने चुना और उसके द्वारा सब पीढ़ियों को आशीर्वाद देने के विषय में। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब और याकूब के 12 संतान के द्वारा इस्राएल चुने हुए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 के अंदर मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा करके कनान की ओर लेकर के जाने वाले उस जनता से प्रभु ने कहा तुम लोग मेरे चुने हुए प्रजा हो। इसका मतलब है अतिथि, चुने हुए, जो फर्स्ट निमंत्रण मिला हुआ लोग, इन यहूदी लोग हैं। यहूदियों में अनेकों लोग प्रभु को संदेश को अनसुना किया, पहली बात। दूसरा, कुछ लोग ईसा मसीह के खिलाफ बोला। और जो सुसमाचार के प्रचारक लोग, मिशनरी लोग, जो लोगों को सुसमाचार सुना रहा है उनको पकड़ कर मार डाल रहा है। क्रिस्त के साथ भी तो ऐसे कार्य किया है। ऐसे कार्य करने वाले वो बुलाहट मिला है, प्रभु ने उन्हें चुना है, विशेष रूप से उन्हें पवित्र किया, पवित्र देश मेरा है अपना बोल कर रखने वाला। उस विवाह भोज में, उस स्वर्ग का उस विवाह भोज, ईश्वर के साथ जो अंतिम मेल जो करने वाला वो कार्य, उसके लिए इनकार करने वाले लोग, उस विवाह भोज में सम्मिलित ना होने वाला अयोग्य रोग बन गया।
यहां पर हम लोग देखते हैं उन सेवकों को इसके बाद भेज रहा है चौराहों में जाओ, जितने लोग मिल रहे उन सबों को, अर्थात ये मुक्ति का संदेश सबसे पहले यहूदियों को दिया गया। इसके बाद गैर यहूदी क्षेत्र में अन्य जाति सर्वत्र सुसमाचार संसार के अंत तक और जो पृथ्वी के कोने कोने तक जाकर के सबों को सुनाना। वहां पर जो सुनने सुसमाचार तुम सुनाना संसार के अंत तक। ये हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में शिष्य लोगों को प्रभु भेज रहा है निमंत्रण देने के लिए। किसी को पकड़ करके जबरदस्ती इस भोज में सम्मिलित नहीं करते, केवल निमंत्रण दिया जाता है, चुनाव तुम्हारा है। यहूदी गैर यहूदियों को इस संदेश सुनाया जाता है। जैसे पहले चुने हुए लोग, उन लोगों ने अनसुनी करना, परवाह ना करना, अपने अपने धंधे में लगे रहे, अपने अपने बुद्धि पर आश्रित रहना, अपने अपने टीचिंग में रहना, ऐसा शुरू किया। प्रभु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। बुलाया गया, जबरदस्ती नहीं है। हमें सड़कों पर, इसका मतलब अन्य जाति के भाषा भाषी कल्चर देश ऐसे लोगों को भी ये संदेश सुनाया गया। यहां पर वाक्य 8 से मैं थोड़ा सा पढ़ करके और एक बात बताकर देना चाहूंगा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, मुक्ति कार्य का काम हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरा। जिसको बुलाया, जिसको अपनाया था, वो उसके योग्य जीवन नहीं जी रहा है। इसलिए चरवाहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं उसको विवाह भोज में बुला लाओ। निमंत्रण देना, आना उनका कार्य है। सेवक सड़कों पर गए, भले और बुरे जो भी मिले। अभी ईसा मसीह नाकेदार पापियों के साथ भोजन किया। प्रभु स्वयं कहा, मैं निरोगियों को नहीं, रोगियों की मेरा जरूरत है, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाना आया है। अर्थात पापियों को इस संदेश सुनाया गया। ये निमंत्रण पत्र उनको पकड़ा गया। भले और बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर लेके आए। विवाह मंडल इस प्रकार अतिथियों से भरना शुरू किया। निमंत्रण दिया, जो स्वीकार कर करके आना शुरू किया उसे भर दिया करके कहते हैं। इसका मतलब सबों को संदेश सुनाया जाएगा। जितने लोग क्रिस्त को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करेंगे और उस प्रकार का योग्य जीवन जिएंगे, उन लोगों को मुक्ति मिल सकता है। अब यहां पर विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहना और अन्य लोग कैसे पहना, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जब प्रभु का सुसमाचार का संदेश सुनाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे सुनाना शुरू किया? मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15, ध्यान देना। यहां पर मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1:15 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपना सुसमाचार प्रचार करते हुए ऐसा घोषणा किया, अपना मन परिवर्तन करना है, इसके बाद सुसमाचार में विश्वास करना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसलिए पश्चाताप, वहां पश्चाताप शब्द को मैं इसलिए पहले नहीं बोल रहा, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ ग्रीक शब्द है मेटानोइया। मेटानोइया शब्द, मेटानोइया पश्चाताप नहीं है एक्चुअली, ये हृदय परिवर्तन है, मन परिवर्तन है। जिनको ये संदेश सुनाया जाएगा, संदेश माने उस विवाह भोज में सम्मिलित होने का आमंत्रण पत्र,
उस पत्र जिसको प्राप्त होता है उनको क्या करना जरूरी है? मन परिवर्तन करने की जरूरत है, मेटनोइया। इस मेटनोइया का मतलब है जो पाप का जीवन जी रहा है, अपवित्रता का जीवन जी रहा है, वो प्रभु की ओर मुड़ करके क्रिस्त के समान बन करके आना। इसको हिब्रू भाषा में श्रूब कहते हैं। श्रूब शब्द है हिब्रू भाषा में, श्रूब शब्द। उसको समझने के लिए मेटनोइया से और थोड़ा सा फर्क दिखता है। जैसे उड़ाव पुत्र को होश आया तो उड़ाव पुत्र निश्चित करता है मैं पिता के पास लौट करके जाऊंगा। एक प्रकार का यू टर्न कर करके प्रभु की ओर मुड़ना, प्रभु के समान। प्रभु को इस प्रकार अपने पुराना विश्वास, पुराना रीति रिवाज, पुराना जीवनचर्या को छोड़ करके क्रिस्त के समान मुड़ करके आना। बपतिस्मा के द्वारा उस पुराना वस्त्र को उतार करके क्रिस्त के द्वारा मिलने वाला उस पवित्र वस्त्र को धारण करना, इसको ही मेटनोइया कहते हैं, श्रूब कहते हैं। विवाह वस्त्र हमें इस प्रकार बपतिस्मा में क्रिस्त में विश्वास कर, क्रिस्त की ओर मुड़कर क्रिस्त को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर क्रिस्त की शिक्षा के अनुसार जीने को कहते हैं। यह मेटनोइया। इस प्रकार का जीवन के द्वारा हम पवित्र किए जाता है। आदि मानव ने जो जन्म विशुद्धि को जो नष्ट किया पाप के कारण, जन्म पाप में हम जन्म लेते हैं, इसके बाद हमारा कर्म पाप है। बपतिस्मा के द्वारा हम उसको छोड़ करके क्रिस्त की शिक्षा में, क्रिस्त विश्वास में आते हैं। इसको ही मेटनोइया कहते हैं। उसमें हमें एक जीवन का वस्त्र, उजले वस्त्र, पवित्र वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र हमें मिल जाता है। उस मेटनोइया कार्रवाई होना जरूरी है। निमंत्रण सबों को मिल रहा है, केवल चुने हुए कुछ लोगों को नहीं। अब वो सर्वत्र यूनिवर्सल कर दिया है। सबों को क्रिस्त का संदेश सुनाना जरूरी है। जैसे इधर बोल रहा है राजा सड़कों पर भेजा, इसका मतलब हम क्रिस्तियों का सबसे बड़ा धर्म यह है कि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा अन्य लोगों को भी इस संदेश सुनाएं और वे भी क्रिस्त के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। और सुनाने वाला व्यक्ति ऐसा जीवन के उदाहरण के द्वारा सुनाना जरूरी है। स्वयं पवित्र जीवन पर अच्छा जीवन जी करके ये सुनाएंगे, वो लोग आकर्षित होगा प्रभु की ओर, क्रिस्त की ओर मुड़ करके आना। ये मेटनोई, मन परिवर्तन, यहां धर्म परिवर्तन नहीं। क्रिस्तीय धर्म के अंदर धर्म परिवर्तन, इस शब्द को ही हटा देना चाहिए। धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि यहां मेटनोइया ईसा मसीह ने कहा, अर्थात हृदय परिवर्तन, पाप का जिंदगी को छोड़ करके ईश्वरीय स्वभाव को धारण करना। इसलिए गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 27 में, गलातियंस चैप्टर 3:27 में लिखा है, जितने भी लोग क्रिस्त का जो बपतिस्मा ग्रहण किया वे क्रिस्त को धारण किया। कौन सा वस्त्र है? क्रिस्त रूपी, क्रिस्त का स्वभाव रूपी, क्रिस्त के पवित्रता रूपी उस वस्त्र को धारण करना। पेतरुस ने अपना पहला पत्र अध्याय 1:15 में लिखा, जिसने तुम्हें बुलाया, तुम्हें निमंत्रण पत्र दिया, वो पवित्र है, उसी के समान तुम सब बातों में, सब आचरण में, बातचीत में, व्यवहार में आपको पवित्र बने रहना। इस प्रकार पवित्रता का वो वस्त्र को धारण करने के विषय में ही यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब विवाह भोज में प्रवेश करने के लिए यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 में, बाइबल का अंत में साफ साफ लिख करके बता रहा है कौन कौन लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, वो है पापी लोग। विवाह वस्त्र धारण नहीं है,
यदि आपका वस्त्र क्रिस्त के रक्त में धो करके आपने उसको पवित्र नहीं किया, शुद्ध नहीं किया, आपको उस सफेद वस्त्र नहीं मिला, मेमने के रक्त के द्वारा शुद्धिकरण होना है। इस प्रकार का लोग ही केवल स्वर्ग में प्रवेश, उस भोज में प्रवेश कर सकता है। साफ साफ लिखा हुआ है, कौन उसमें प्रवेश नहीं कर सकता? जो विवाह वस्त्र धारण नहीं किया हुआ व्यक्ति वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। तो निमंत्रण सबको दिया। अभी हमारा काम है क्रिस्त में विश्वास करते हुए क्रिस्त के समान क्रिस्त को धारण कर पाप का, अंधविश्वास का, अपवित्रता का उस जीवन से मेटनोया मन परिवर्तन कर करके क्रिस्त की ओर मुड़ करके इस मुक्ति को पाना। इस विवाह भोज में, मैंने के विवाह भोज में हम लोगों को प्रकाशन ग्रंथ में उसी की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो उसमें प्रवेश करने के लिए सबसे पहले मेटनोया जरूरी है, मन परिवर्तन की जरूरत है। पाप में जीवन को उतार कर फेंक करके ये कार्य करना है। जितने भी इस दृष्टांत के अंदर जो सेवक लिखा हुआ है, आज के तौर पर देखेंगे तो जो सुसमाचार का प्रचार करने वाले, या पुराने विधान के अनुसार देखेंगे तो प्रोफेट्स, वो जो सब लोग जो है वो जो है सुसमाचार सुना रहा है, लेकिन उनको ना सुनने वाला, उसके अनुसार अपने मन परिवर्तन नहीं करने वाला, ऐसे अनेकों लोग। इसका मतलब है ये एक प्रकार का यूनिवर्सल साल्वेशन का कोड सबों को मिला है। सब जाति, सब भाषा, सब राष्ट्र, सब मनुष्यों को ईसा मसीह के इस मुक्ति कार्य के द्वारा मुक्ति के लिए निमंत्रण मिला हुआ है। तो आपको देखना है आप किस प्रकार का जीवन जी रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्रिस्त का इस निमंत्रण को स्वीकार करते, क्रिस्त में विश्वास करते, उस पाप में जीवन को उतार करके फेंक करके आएगा, आप विवाहोत्सव का वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति होगा। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 4 के अंदर इस प्रकार का निमंत्रण के विषय में, सबों को यह निमंत्रण है इसके विषय में। स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह ने बोला निकट आ गया है, इसका मतलब ऑलरेडी यहां है, लेकिन वो पूर्ण रूप से हमें प्राप्त नहीं है। कलीसिया में पवित्र संस्कार के द्वारा, विशेषकर पवित्र यूकरिस्ती मिस्सा बलिदान प्रतिदिन जिसमें हम भाग ले रहा है, प्रतिदिन प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करता है, इस अंतिम विवाह उत्सव का एक प्रकार का जो पूर्व आस्वादन कहते हैं, पूर्व आस्वादन है प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान। अभी उस मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त को ग्रहण करने के लिए मैंने 5 बातें सिखाया। केवल योग्य व्यक्ति उसको ग्रहण कर सकता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 28, 29, 30, इसमें सब में हमको मालूम है अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं कर सकता। विवाह वस्त्र पहन करके, अर्थात अपने को पहले शुद्ध करना, मेटनोया। इसलिए ईसा मसीह के बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद भी हम लोग गलती कर सकता है, पाप कर सकता है। जैसे हम लोगों को मालूम है पेतरुस ईसा मसीह का निंदा तक किया, मैं उसको जानता था कि नहीं है, ऐसा तिरस्कार करने वाला व्यक्ति, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया, अपने पापों को स्वीकार किया। प्रभु ईसा मसीह के सामने 3 बार निंदा करने वाला व्यक्ति बाद में 3 बार प्रभु को सबसे अधिक प्यार करता है बोल करके स्वीकार किया। इसलिए ईसा मसीह ने स्वर्गारोहण के पूर्व में पाप स्वीकार संस्कार को रखा। पाप स्वीकार संस्कार, इसका मतलब शिष्यों को बोला मैं स्वर्ग जा रहा हूं। मनुष्य का पाप मनुष्यों के द्वारा, ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का पुण्य फलों के द्वारा उन्हें पाप मुक्ति मिलना है। उसके लिए क्या करना जरूरी है? पाप स्वीकार करना। इसलिए वो संस्कार को प्रभु ने ठहराया। लेकिन कई लोग बोलते हैं हम नहीं,
हम अपने बिजनेस में रहेंगे, अपने बुद्धि में। उस वचन को, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23 को उन्होंने मिटा दिया। प्रभु ने वहां पर बोल करके दिया है कि जब तक तुम पाप क्षमा नहीं करेगा वो पाप में बंधे रहेगा, लेकिन जिनका पाप तुम क्षमा करेगा पाप से मुक्ति प्राप्त करेगा, अर्थात उनको विवाहोत्सव का वस्त्र मिलेगा। तो बार बार अपने उस वस्त्र को धोकर शुद्ध कर विवाहोत्सव की तैयारी करने के लिए कलीसिया में संस्कारों को ठहराया। उस संस्कारों को ग्रहण कर हमेशा हम लोगों को स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीते रहने की जरूरत है। 22 का वाक्य 14 में लिखा हुआ है, बुलाए हुए लोग अनेक हैं लेकिन चुने हुए लोग बहुत ही कम है। चुने हुए लोग बहुत कम है। क्यों? सब लोग स्वर्ग राज्य के उस विवाह भोज में सम्मिलित नहीं होगा, प्रभु को मालूम है। अनेकों लोग क्रिस्तीय बनकर के भी क्रिस्त के नियम के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है। बोलेगा हम तो मुक्ति प्राप्त किया, एक बपतिस्मा लगा दिया, एक डुबकी लगा दिया, सोचता है हम स्वर्ग का नागरिक बन गया है। ये गलत। यही यहां पर का ये दृष्टांत के द्वारा प्रभु बोल करके दे रहा है। प्रभु ने कलीसिया की स्थापना किया, संस्कारों का स्थापना किया, ताकि हम अपने जीवन के प्रतिदिन की छोटे मोटे पापों से छुटकारा प्राप्त करें, अपने वस्त्र को उज्ज्वला करता रहे। इसके लिए बपतिस्मा में क्रूस मृत्यु का पुण्य फलों को हम प्राप्त करते हैं, तो अन्य संस्कारों के द्वारा इसके बाद होने वाला उन्मेलापन को विशेषकर पाप स्वीकार के द्वारा हम करते हैं। इसलिए हमेशा प्रभु का उस अंतिम बोझ, उस गारमेंट पहन करके, ये गारमेंट क्या है? प्रभु द्वारा देने वाला वो पवित्रता। क्रूस के द्वारा प्रभु ने हम सबों को पवित्रता दिया है। पवित्रता का जो सेवा भाव का, भ्रातृ प्रेम का वो वस्त्र पहना हुआ होना जरूरी है। रोमियो का पत्र दिया है 13 वाक्य 14 में, गलातियों का पत्र दिया है 3 वाक्य 27 में हम लोग ये देखते हैं, क्रिस्त को इस प्रकार हम लोग धारण कर क्रिस्त के मनोभाव में, क्रिस्त की आत्मा में हमें जीना जरूरी है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 10 के अंदर इस प्रकार का मुक्ति का वस्त्र पहनने के विषय में और धार्मिकता का चादर ओढ़कर रहने के विषय में लिखा हुआ है। नबी यशायाह का ग्रंथ 61:10 में मुक्ति का वस्त्र और धार्मिकता का चादर। इसका मतलब केवल ईसा मसीह में विश्वास कर रहे ये बोलना काफी नहीं है। उसके अनुसार जीवन जीना है, उसके अनुसार भ्रातृ प्रेम का जीवन जीना है, सेवा का जीवन जीना है, और प्रतिदिन जो कलीसिया में जो संस्कार हैं उसको ग्रहण कर अपने उस वस्त्र को उजला बनाना जरूरी है। रेवलेशन चैप्टर 19 के अंदर वाक्य 7 और 8, प्रकाशना ग्रंथ 19 वाक्य 7 और 8 के अंदर मेमने के विवाहोत्सव में तैयार होकर के उस दुल्हन के विषय में लिखा हुआ है। उसके समान सुसज्जित रहने के लिए कलीसिया में ये संस्कारों को दिया है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1855 से लेकर के 61 तक, 1855 से लेकर के 61 तक क्रिस्त के द्वारा मिलने वाली उन आशीष कृपाएं संस्कारों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। इसलिए संस्कारों को ग्रहण करना, पाप स्वीकार को ग्रहण करना, अपने वस्त्र को उजला करने के लिए जरूरी है। ये हम लोगों को समझाते हैं। हम इस निमंत्रण का
इस संस्कारों को ग्रहण करते हुए उसका तिरस्कार ना करे। निमंत्रण पत्र प्रभु सबों को दे रहा है इस मेमने के विवाह भोज में प्रवेश करने के लिए। कलीसिया के अधीन रहकर उन संस्कारों को समय समय पर ग्रहण कर प्रभु के उस नियम के समान, प्रभु के उस शरीर के साथ जुड़े रह करके हमें जीवन जीना जरूरी है। अध्याय 22 का वाक्य 12 में लिखा है, जब वो राजा आकर के विवाह वस्त्र ना पहनने वाले से पूछा, भाई तुम कैसे आया, तुम्हारा वो वस्त्र कहां है? वस्त्र के बगैर विवाह में भाग नहीं ले सकता। वहां पर वो चुप रह गया करके। क्यों वो चुप है? क्योंकि उसके सामने अवसर था। उसके जीवन काल में अनेकों बार उसको अवसर दिया गया, पाप स्वीकार कर लो, पापमय जीवन को छोड़ो, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करो। बार बार सिखाया जा रहा है, बाइबल में लिख कर दिया है, वचन में लिखा हुआ है, लेकिन उसका गलत व्याख्या करते हुए सत्य कलीसिया से अलग होकर के किसी व्यक्ति के बुद्धि के अनुसार जीवन जी करके अपने जीवन को बर्बाद किया, इसलिए वो चुप हो गया। अभी जो लोग कैथोलिक चर्च के विरोध करते हुए कलीसिया छोड़ करके गए, ऐसे लोग प्रभु के सामने अभी चुप रहेंगे। अध्याय 22 वाक्य 12 में साफ साफ लिखा, पूछा गया, बेटा तुम्हें ये दिया था ना वस्त्र, पाप स्वीकार संस्कार दिया था, ये प्रभु भोज रोज ग्रहण करने के लिए इसका एक प्रकार का एक पूर्व आस्वादन तुम्हें वहां था, तुमने उसका दुरुपयोग किया, तुमने उसका इनकार किया। इस विवाह भोजन का निमंत्रण पत्र का तुमने ऐसा किली उड़ाया, इसलिए उन लोगों को उठा करके अंधकार में फेंकने के विषय में यहां हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर क्या होगा? अंधकार होगा, लोग रोएंगे, दांत बीचते रहेंगे। नरक का एक प्रतीक। नरक क्या है? ईश्वर से जुड़ा हुआ जीवन नहीं है, उससे अलग होने का, उससे अलग होने का। उस विवाह भोज का मतलब हो गया, विवाह भोज का मतलब हो गया क्रिस्त ईश्वर के साथ, क्रिस्त के द्वारा ईश्वर के साथ एक होने का। विवाह भोज वो भोज है, ये नहीं सोचना वहां जाकर के कुछ मीट मटन कुछ खाने करने के लिए मिलेगा। ये विवाह भोज क्रिस्त के द्वारा ईश्वर के साथ मेल करने को कहते हैं। उस क्रूस के द्वारा मेल करवाने वाला, उस कार्रवाई को ये भोज कहते हैं। अभी विवाह वस्त्र पहना हुआ नहीं है, ये मेल नहीं, संभव नहीं है, तो उन लोग क्रिस्त से, ईश्वर से दूर चले जाएगा। उस अवस्था को रोना धोना दांत पीसना लिखा हुआ है, नरक की अवस्था। इससे हमें बचने की जरूरत है। एक ही तरीका है जो बाइबल में लिखा हुआ है, उसके अनुसार जीवन जियो। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया 11 जैसे वाक्य 27 से हम लोग पढ़ते हैं, अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को कभी ग्रहण नहीं करना, अर्थात मिस्सा बलिदान में रोज भाग लो और रोज योग्य रीति से इसे ग्रहण करना। तब क्रिस्त के इस वचनों में विश्वास करने के कारण, उस प्रकार का जीवन इस संसार में जीने के कारण हम लोगों को उस वस्त्र पहना हुआ ईश्वर पाएगा। ईश्वर का वो गुण हम लोगों में पाएगा जब इसके अनुसार जी रहा है। छोटे मोटे जो गलतियां हम लोग करते हैं, उसके लिए बार बार पाप स्वीकार करते हुए अपने उस वस्त्र को उजला बनाकर रखना। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1033 से लेकर के 1033 से लेकर के 37 तक ये नरक का अवस्था, ये दांत पीछने का अवस्था,
ईश्वर के साथ विवाह वस्त्र वो मैला होने के कारण, वो विवाहोत्सव का वो वस्त्र ना पहनने के कारण अलग करने के विषय में बता कर दे रहा है। इसका मतलब हम लोगों के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं मिलने वाला बाद में। अब समय है, समय रहते कलीसिया के नियम के अनुसार कलीसिया से जुड़े रहकर और उस पवित्र जीवन जी के पाप स्वीकार करते हुए प्रभु का शरीर रक्त को रोज ग्रहण करते हुए उस स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जियो। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।